हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और ये ज्योमेट्री का जो ना ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? आपका पार्ट 2 है और ये अभी लेवल 1 चल रहा है और लेवल 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे और उनके आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी दोस्त एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हो जाएगा आपका सीएचएसएल या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का, या फिर हो गया आपका कैट हो गया या मैट हो गया या जेट का एग्जामिनेशन हो गया, तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जैसा मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ या इस बुक में जो आपको दे रखा गया सवाल। ऐसे सवाल आपको इन सारे में से किसी भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें आपका ज्योमेट्री क्या हो, सिलेबस में हो, तो वहां पे भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें और ये अभी जो है लेवल 1 चल रहा है। तो सिंपल ही सवाल है, ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है, पूरे कंसेप्चुअल है, थ्योरम बेस्ड है, सारे ही अच्छे सवाल है इसमें। ठीक है, ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीडीएफ अगर आप चाहते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रखना तो आप वहां से डाउनलोड करके उसको रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना उसका भी आपको लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों का भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहां पर भी आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा किसी भी वीडियो का। ठीक है ना, वहां पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ये दोनों जगह पे भी। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपके कोई भी ऐसे दोस्त हैं जो इस तरह का किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जिससे उनको भी एग्जामिनेशन में थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना और शेयर भी मत करना भूलना। ठीक है, शेयर भी जरूर करना लोगों के साथ। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहला सवाल लेते हैं और उसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर इफ इट इज गिवन दैट AC एंड BD आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। सवाल में ये चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो डायग्राम दे रखा गया, फिगर जो दे रखा गया है, इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है और एक चीज और यहाँ पर गिवन है, एक चीज ये चीज गिवन है कि यहाँ पर AC और BD, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको, AC और BD जो है ना इस सर्कल के क्या है, डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर इस सर्कल के। ठीक है, समझ रहे बात को? तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x की क्या वैल्यू होगी यही चीज यहाँ पे हमको बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे AC और BD क्या हमारा डायमीटर है, तो O क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा। O क्या हमारा सेंटर है, तो जब O हमारा सेंटर है तो ये डायमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ OB इज इक्वल टू OC होगा। ठीक है, बोल सकते हैं ना, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या आपको रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ कि OB जो होगा वो OC के बराबर होगा। क्यों होगा भैया, तो भैया ये दोनों क्या आपको रेडियस है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा, एंगल B कितना है, 30 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल C भी हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। होगा भाई 30 डिग्री। ठीक है, जब ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री तो कितना हो गया, दोनों जोड़ के 60 हो गया ना। और 60 जब हो गया तो इस ट्रायंगल में OBC ट्रायंगल में तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180। 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। तो एंगल ये वाला कितना हो जाएगा आपको, 120 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब ये एंगल 120 है तो ये भी कितना होना चाहिए हमारा, 120 ही होना चाहिए ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 120 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही क्या आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, दोनों क्या आपको यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ रहे बात को? यहाँ तक समझ गए बात को? ठीक है, फिर वही कहानी यहाँ पर भी हो जाती है। क्या कहानी होती है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में कितने हो गए? 120 डिग्री हो गए। अब यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू क्या आपको ओ डी है, बोल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या आपको रेडियस है ना भाई, रेडियस है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये एक्स की वैल्यू हमको निकालनी, ये 120 है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। ये भी कितना होना चाहिए? एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं 120। अगर मैं इस ट्रायंगल में लेता हूँ ओ ए डी में, तो 120 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो देखो डायरेक्ट भी अगर मैं बोलूँ तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट समझा दे रहा हूँ आपको। ये आ गया 2x, ये 120 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। समझ गए इस सवाल का? ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। यहाँ पर हमें जो फिगर दे रखा गया है इसमें हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। x मतलब क्या निकालना है? x क्या है आपको? x यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या आपको? ए बी है। यही चीज है ना, x इज इक्वल टू क्या? ए बी है। और हमको पी ए बराबर कितना दे रखा गया? पी ए बराबर दे रखा गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पीटी बराबर क्या दे रखा गया हमको? 6 सेंटीमीटर दे रखा गया। ठीक है, अच्छा पीटी जो है, पीटी मेरा क्या है? पीटी हमारा क्या है? टेंजेंट है। समझ रहे? पीटी हमारा क्या है? टेंजेंट है। और पी ए बी क्या है? हमारा सेकेंड है। क्या है? सेकंड। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ। बहुत लोगों को हो सकता है ये चीज नहीं पता होगा, और जिनको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो चीज यहाँ से आप जान लीजिए। क्या है यहाँ पे? पीटी क्या है हमारा? ये टेंजेंट है। पीटी को क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट बोले। टेंजेंट और पीए भी क्या बोला मैंने? सेकंड बोला। तो देखो टेंजेंट और सेकंड में अंतर क्या होता है? टेंजेंट में ये चीज होता है कि टेंजेंट में आपको जो है ना, वो सर्कल को टच करके निकल जाएगा, मतलब छू के। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीटी जो है टी पॉइंट पे छू के क्या करेगा? ये निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, सर्कल के अंदर इंटर नहीं करेगा। तो टेंजेंट जो होता है सर्कल को मतलब छू के निकल जाना, मतलब जैसे नहीं बोलते गोली छू के निकल गई, बंदूक की गोली शरीर को छू के निकल गई, तो बस वही चीज यहाँ पर हो रहा है। आपको सर्कल को क्या कर रहा है? छू के निकल जा रहा है हमारा क्या चीज? टेंजेंट। टेंजेंट हमारा छू के निकल जा रहा है। और सेकंड क्या होता है? सेकंड भाई साहब क्या होता है? वो सर्कल को दो जगह से छेद के निकलेगा। दो जगह से क्या करेगा? छेद के निकलेगा। जैसे बोलते हैं गोली अंदर घुस गई शरीर में, तो वही चीज है यहाँ पर। पी पॉइंट से अगर आउटसाइड से कोई आउटसाइडर पॉइंट से, मतलब सर्कल के अंदर से नहीं, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर सर्कल को टच कर कर अगर कोई लाइन गुजर रही है उस पॉइंट से, तो उसको क्या बोलेंगे? मैं टेंजेंट बोलेंगे। और उसी पॉइंट से अगर सर्कल को दो जगह से अगर छेद के निकल रही, जैसे पी से निकली एक लाइन जो ए और बी को छेदते हुए निकल जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकंड बोलेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, एक थ्योरम है यहाँ पे। ये थ्योरम क्या कहता है? जो इस सर्कल में है, मतलब कि जो टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा ना, पीटी का स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा? पी ए इंटू पीबी। पी और पीबी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट है हमारा पीटी। पीटी कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्या लिख लेंगे? स्क्वायर लिख लेंगे। पीए कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर है। पीबी, पीबी देखो कितना हो जाएगा? पीबी आपको मैं बोल सकता हूँ पीए प्लस ए बी। तो पीए प्लस ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 + x। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख लिया? 36, और इसको क्या कर लेंगे? 25 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 25 इधर आया तो ये कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा? ये 11। और x बराबर कितना आ जाना चाहिए? 11 बटे में क्या हो जाएगा? 5। तो ये आ जाएगा आपको 2.2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एसएससी का एग्जामिनेशन हो या कहीं पे भी। ये थ्योरम को आप याद रखिएगा। पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी पी ए इंटू पीवी। मतलब सबसे पहले क्या लेना है? पी से लेके ए तक, फिर पी से लेके कहाँ तक लेना है आपको? बी तक लेना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखा जाए।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सेम अभी जो मैंने आपको बताया उसी तरीके का है, जो अभी इससे पीछे वाला सवाल था सेम वही है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो हमने पीछे किया था वही काम करेंगे यहाँ पे भी। कौन सा थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे? पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। तो पी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख लेंगे, और पी ए कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और पी बी मैंने क्या बताया आपको, पी ए प्लस पी बी होगा, पी ए प्लस ए बी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस कितना लिख लेंगे, 7 लिख लिया। ये कितना हो जाएगा आपको, 144 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे, 7x हो जाएगा ना भाई। अच्छा 144 को साइड ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको तोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख लिया, 16x लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया, 9x लिख लिया, और माइनस कितना हो गया, 144 हो गया। अच्छा ये दोनों गुना करने पे क्या आ रहा है, 144 तो आ रहा है, लेकिन जब इनको घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव का। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 16। ठीक है, यहाँ से 9 को कॉमन आउट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था हमारा। और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 छक कितना हो जाएगा, 54 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक्स प्लस 16 एक तो आ गया, और एक क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो x की वैल्यू होगी -16, और x की वैल्यू कितनी हो गई, एक 9। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो -16 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा भाई साहब, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव में है, और निगेटिव में कभी भी कोई लेंथ नहीं होता। तो x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, सही उत्तर 9 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी थ्योरम बेस्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। ये वाला जो एक्स है ना, इसकी क्या निकालनी है हमें, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो ये भी थ्योरम बेस्ड है। इसमें क्या देखो, बाहर पॉइंट से जानते हो 2 सेकंड एक तरह से बोला जाए कि ड्रॉ किया गया। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए बी हमारा, एक तो मैं बोल सकता हूँ कि पी से हमने 2 सेकंड ड्रॉ किया। ठीक है, और एक बात मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि दो हमारे पास कॉर्ड थे सर्कल में, एक तो हमारे पास ए बी एक कॉर्ड था और एक सी डी कॉर्ड था। जैसे हमने उसको एक्सटीरियरली बढ़ाया तो ये कहाँ पे जाके कट किया, पी पॉइंट पे कट किया। ये जो दूसरा वाला मैंने जो स्टेटमेंट बोला ना, ये सही है इस चीज का। ए बी और सी डी हमारा इस सर्कल का कॉर्ड है, और उन दोनों कॉर्ड को मैंने जब आगे बढ़ाया तो बाहरी एक्सटीरियर में, बाहर में एक पॉइंट पी पे दोनों ही कॉर्ड ने क्या किया, एक दूसरे को कट किया। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या किया, कट किया। तो यहाँ पर क्या बन के आता है, तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या है, रिलेशन चलिए मैं आपको बताता हूँ, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है ना, ये चीज आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलिए पी ए कितना दे रखा गया है, पी ए 6 दे रखा गया है। पी बी कितना हो जाएगा, 6 + 9 दैट इज 15। ठीक है, पी सी कितना है, पी सी आपको 5 दे रखा गया। पी डी कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे 5 + x हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, ये वाले रिलेशन से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत क्या आपको इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे दूसरा सवाल देखा जाए। 15 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, एबीसी इज द राइट एंगल ट्राइंगल विथ बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस X हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन DABC इन ट्राइंगल ABC होगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ABC जो है ना हमारा, एक क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें BC जो है आपको कितने के बराबर है, BC आपको 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, और AB कितने के बराबर है, AB आपको 8 सेंटीमीटर के बराबर है। AB आपको 8 सेंटीमीटर के बराबर है। ए सर्कल विद सेंटर O, O सेंटर से एक हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना x है,
हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के अंदर है ये सर्किल, देख रहे हैं आप, सारे तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है ये सर्किल, टच कर रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये जो सर्कल अंदर में हमने ड्रॉ किया ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सर्कल। तो जब भी इन सर्कल का हम लोग जब रेडियस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन रेडियस बोलते हैं। और एक बात यहाँ पे ये चीज बोला जा रहा है, ये क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कितना हो जाएगा ये आपका ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो इन रेडियस जो होगा, इन रेडियस कितने के बराबर होगा, इन रेडियस जो यहाँ पे x है, हमारा x क्या है, इन रेडियस है, इन रेडियस दैट इज ए बी, यहाँ पे x कितने बराबर होगा, इन रेडियस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, और बटे में क्या लिख लेंगे, 2। यही होता है इन रेडियस का फॉर्मूला किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये फॉर्मूला और किसी ट्रायंगल में नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ कहाँ पे लगाएंगे आप, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको सिर्फ कहाँ पे लगाना है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाना है, इन रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल में नहीं लगाइएगा, ना आइसोसेलेस में, ना इक्विलैटरल में, या कोई भी स्केलर ट्रायंगल में, किसी में मत लगाइए। सिर्फ किसमें लगता है ये, सिर्फ ये आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अब देखिए BC कितना आपको 6 सेंटीमीटर है, AB कितना आपको 8 सेंटीमीटर है। तो AC आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो। तो AC आप पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना, AC इज इक्वल टू रूट अंडर क्या कर लोगे यहाँ पे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ऐसे करके निकाल लोगे, तो आप यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो देखो ये कितने से कितना यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 into 4। ठीक है, और यहाँ पर इसको कितना में लिख सकता हूँ, 2 into 3 लिख सकता हूँ ना। तो देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना आपको 4 है, तो ये कितना होगा आपको 5 होगा। ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। लेकिन ये सारे क्या है आपको कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये कॉमन टर्म कौन सा आपको 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना 2 है, तो इसको भी कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, तो AC कितने के बराबर है आपको, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अदरवाइज अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप मैं करता हूँ इसको तो ये कितना हो जाएगा आपको 64, और ये कितना आ जाएगा 36। तो 64 और 36 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपको 10 आ जाएगा। तो ये 10 हमारा तो यहीं से आ गया। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद है तो आप तुरंत यहाँ से निकाल लोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हो। तो ए बी कितना है हमारा, ए बी है 8, बी सी कितना है हमारा 6 है, और ए सी कितना हमारा यहाँ पे 10 है, और बटे में कितना हो जाएगा 2। 8 2 10 4 14, और 14 में से 10 माइनस करें तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बटे में कितना हो गया 2, तो ये कितना आ जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वीडियो में जितने भी सवाल है ना, मैक्सिमम सवाल क्या है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिया जा रहा है, हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में फिगर ना दे। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 25 डिग्री, फाइंड द एंगल टी पी ए। यहाँ पर आपके सामने एक फिगर है जिसमें ए बी जो है ना डायमीटर है सर्कल का डायमीटर कितना है, ए बी है। ठीक है, और एंगल पी ए बी कितना दे रखा गया, 25 डिग्री दे रखा गया। ठीक है भैया, हमसे टी पी ए पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, टी पी ए। ठीक है, टी पी ए ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर आप देखो तो ध्यान से तो ये तुरंत आपका बन जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ कि ये आपका ए बी अगर डायमीटर है तो ये ए पी बी आपको 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ए पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो ए पी बी जब 90 डिग्री और ये 25 डिग्री, तो मैं इसको बता सकता हूँ कितना होगा, निकल जाएगा ना, पी बी ए। ठीक है, एक तो देखो ये जो पी बी ए होगा ना वही टी पी ए के बराबर होता है, वही क्या होता है आपको टी पी ए के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर इसको निकालना चाहूँ, मैं और भी आपको तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। पहले ये चीज तरीका समझ लो, अगर ए पी बी हमारा कितना 90 डिग्री है, तो ए बी पी कितना हो जाएगा आपका,
ये 90 और 25, 90 और 25 को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180, 90 और 25 को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, और इनको जब माइनस किया तो कितना आ गया, ये 65 डिग्री हो गया। तो आपका एंगल टी पी ए जो होता है, एंगल टी पी ए, वो आपको एंगल ए बी पी के बराबर होता है। तो एंगल टी पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 65 डिग्री हो जाएगा ना। तो 65 डिग्री इसका क्या सही उत्तर है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक और तरीका से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी इसका सेंटर होगा होगा ना। अब मैं इसको सेंटर से क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। तो सेंटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा है कि सेंटर से कोई भी अगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका क्या है, थ्योरम है। ये क्या होता है आपको, परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, आपको 90 डिग्री होगा। ये वाला पार्ट भी क्या होगा, आपको 90 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये क्या आपका रेडियस है ना, ये क्या आपका रेडियस है। तो ओ ए जो होगा, ओ ए जो होगा वो कितने के बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपके सर्कल के रेडियस है। क्या है, आपके दोनों ही रेडियस है। जब ओ ए और ओपी इक्वल होंगे तो एंगल जो होगा आपका ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका, ओ पी, ओ पी ए होगा ना। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, आपको 25 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो एंगल है ना, वो कितना आपको 25 डिग्री के बराबर है। कितना आपको 25 डिग्री के बराबर है। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने ये चीज जाना है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब क्या है कि ओ पी टी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है वो। तो टेंजेंट जब है वो, और ये कितना आपको 25 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टी पी ए प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी ओ, सॉरी ओ, ओ पी ए पी ओ इज इक्वल टू कितना होगा, आपको 90 डिग्री होगा। और टी पी ए तो हमको निकालना ही है, टी पी ए प्लस एंगल ए पी ओ कितना है, आपको 25 डिग्री है ना। तो 25 डिग्री इधर से लिख लिया, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल टी पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, आपको 25 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपको, 65 डिग्री। तो एंगल टी पी ए कितने के बराबर हो गया, 65 डिग्री। तो देखो, एक तो आप इस तरीके से इस सवाल को बना सकते हो, या फिर मैंने अभी अभी जो आपको बताया, आप इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हो। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे दो तरीका बता दिया इस सवाल को हल करने का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल ए डी बी। यहाँ पर हमको इस फिगर में ए डी बी का क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस सर्कल में। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है आपको ए डी बी सी बन रहा है ना। और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोलते हैं कि जितने भी इसके वर्टेक्स हैं वो सब किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये खासियत है कि इनके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, आपको 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो ये कंडीशन होगा कि एंगल सी ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, आपको 180 डिग्री होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो ए सी बी कितना है हमारे यहाँ पे, 48 डिग्री है ना, दे रखा गया ना, ए सी बी कितना 48 डिग्री है। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना, आपको 180 डिग्री है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 180 माइनस कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको माइनस करते तो ये आ जाएगा आपको 132 डिग्री। तो एंगल ए डी बी कितने के बराबर हो गया, 132 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला को आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इफ एंगल एस ओ टी is equal to 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जाए, दो स्ट्रेट लाइन है, एक तो पी क्यू है और एक कौन सा एस आर है, आर एस है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कौन से पॉइंट पे, एट ओ पे, ओ पे एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एंगल एस ओ टी कितना आपको 75 डिग्री के बराबर है, ये चीज दिख रहा है हमको, कितने के बराबर है, 75 डिग्री के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी के क्या निकालना है, यहाँ पे मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ। ये ओ पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी ओ एस दैट इज 4b, आर ओ क्यू दैट इज ए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसी तरीके से सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी ओ आर, पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यहाँ से अगर दोनों अगर इक्वल होंगे तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि 2c इज इक्वल टू 75 प्लस बी होगा, 2c इज इक्वल टू 75 प्लस बी होगा। ठीक है, अब देखो कि पी ओ क्यू है, क्या है हमारा, पी ओ क्यू क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना। तो पी ओ क्यू मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ से ये चीज बोल सकता हूँ कि 4b प्लस 75 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 4b प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से 5b हो जाएगा, और ये 180 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 75 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 105 डिग्री आ जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 105 बटे में क्या लिख लोगे, यहाँ पे 5 लिखोगे तो 5 दूना 10 और 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 21। b की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। क्लियर है यहाँ तक, b का वैल्यू यहाँ से निकल गया। जब b का वैल्यू निकल गया है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू क्या है, b है ना, तो कितना लिख लेंगे, 21, दैट इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो a कितना हो जाएगा, सॉरी 84 हो जाएगा, a इज 84। a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। तो 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, और प्लस में b कितना आपको 21 है, सबको जोड़ दिया तो ये कितना आ गया आपको 96। 2c इज इक्वल टू कितना हो गया, 96। हमको c का वैल्यू निकालना, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 48। ठीक है, c कितना आ जाएगा 48, ये डिग्री में ही होगा सारा, ये किसमें होगा, आपको डिग्री में ही होगा। तो देख लेते ए कितना है, 84, बी कितना है 21, सी कितना 48। तो हमको ए वाला क्या लग रहा है, यहाँ से सही लग रहा है। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एंड डी आर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो ए बी सी डी जो है ना, ये क्या है हमारा यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये देखो ये कितना 130 है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, आपको 50 होगा। ठीक है, ये वाला जब एंगल 50 है तो मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैं बोल सकता हूँ 130 डिग्री बोल सकते हैं ना। और यहाँ से हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। एंगल एक्स हमको निकालना है और ए डी सी कितना हमारे यहाँ पे 130 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 50 डिग्री। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए इस सवाल को भी हल कर लिया जाए। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इट इज गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 140 डिग्री, फाइंड द एंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फिगर दे रखा गया है इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी मेरा एक ये सॉरी ये सर्कल है, ओ क्या है मेरा सेंटर है, और दो पॉइंट हैं, एक तो ए और सी मेरे दो पॉइंट हैं। एंगल ए ओ सी जो है ना इस फिगर में 140 डिग्री है, और हमसे पूछा जा क्या जा रहा है, ए बी सी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ए बी सी का कितना वैल्यू होगा। ठीक है, तो अभी जितना भी हम लोग सवाल देख रहे थे, तो अगर आप में से अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कि आप में से हो सकता है कोई कुछ लोग सोच सकते हैं कि ए बी सी ओ मेरा क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्या आपका मानना क्या आपको यहाँ पे गलत है। ए बी सी ओ कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है ना वो कहाँ आपको सेंटर पे है, इसका किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस पे नहीं है, सेंटर पे है ओ पॉइंट, जिसकी वजह से ए बी सी ओ को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते। अगर यही ओ पॉइंट अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होता तो वो मेरा क्या हो जाता, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता। ठीक है, तो कैसे फिर इसको बनाएंगे, तो भैया बहुत आसान है बनाना, चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। हम एक काम करेंगे, एक पॉइंट लेंगे सर्कल पे, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसको नाम दे दिया डी। अब एक काम करेंगे, ये ए से डी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ए से डी को ज्वाइन कर दिया, और इधर से सी को डी से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको एक इस तरह क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया था इसका हाफ कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है ना। तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी कितना आपको यहाँ पे 140 डिग्री बटे में 2, 70 डिग्री हो जाएगा ना, 70 डिग्री। और एक चीज हमको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये क्या हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमने कंस्ट्रक्ट करके बनाया है, ये क्या हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, होगा ना। एंगल ए बी सी हमको निकालना ही है, निकालना है। और ए डी सी कितना है हमारा 70 डिग्री है, यहाँ पे क्या लिख लिया 70 डिग्री, और ये हो जाएगा आपको 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 110 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन क्या है यहाँ से करेक्ट है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है 110 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 10 सवाल के उत्तर करवाए हैं, और 10 सवाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल जो है ना अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको 10 सवाल के जो है ना सॉल्यूशन जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताते चला हूँ साथ में, कहाँ पे कौन सा थ्योरम लग रहा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक करना मत भूलना, ज़रूर से ज़रूर पक्का इसको लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।